रहा बरसों परेशान हाल वो तकदीर का मारा, खुदा के कहर से मुश्किल नजर आता था छुटकारा। वहाँ के बादशाह की बेटी थी सूरत में लासानी, उसे था शौक समझाए कोई तफसीर कुरानी। हुआ जब हुक्म शाही अर्ज की दीवान ने शाह, एक ऐसा आदमी इस शहर में मौजूद है आका। कटे हैं जिसके दोनों हाथ, जिस पे रहम आता है, वो जब कुरान पढ़ता है तो इंसान कांप जाता है। ये सुनकर शाह रुमा को हुआ ये हुक्म सुल्तानी, मेरी बेटी को तुम देते रहो अब दर से पुरानी, मेरी बेटी को तुम देते रहो अब दर से पुरानी। खुदा की शान एक दिन फिर वही आयत नजर आई, परेशानी में चश्मे गम शाह रुमा की भर आई। ये हालत देखते ही शाहजादी उठी घबरा कर, और अपने बाप से ये वाकया उसने कहा जाकर। हुआ हैरान वो भी और शाह रूमा के पास आया, कहा क्यों इस तरह तुम रो पड़े, क्या तुम पे गम गुजरा। सबब फिर शाह रुमा ने बताया अपने रोने का, तकब्बुर के सबब इस तरह से बर्बाद होने का। कहा उस बादशाह ने सच्चे दिल से तौबा कर गाफिल, कहीं ऐसा ना हो तेरा गजब हम पे भी हो नाजिल। ये सुनना था कि शाह रूम का दिल खौफ से कांपा, उठा फिर सच्चे दिल से तौबा की सजदे में सर रखा, उठा फिर सच्चे दिल से तौबा की सजदे में सर रखा। दुआएं उसने की जब आज जिसे और मिन्नत से, अता उसको हुए फिर दोनों बाजू दस्ते कुदरत से। निकाह उससे किया उस बादशाह ने अपनी बेटी का, मिला दोबारा शाह रूम को खोया हुआ रुतबा। बहुत ही शान और शौकत से फिर अपने मुल्क वो लौटा, मगर उसकी जुबां पर कलमा ये हर वक्त रहता था, तू ही कादिर है मौला, तू ही कादिर है मौला, रंज दे या के मुसरत दे। तू है मुख्तार जिसको चाहे इज्जत दे या जिल्लत दे, तू है मुख्तार जिसको चाहे इज्जत दे या जिल्लत दे, तू है मुख्तार जिसको चाहे इज्जत दे।